जायदाद जो जमीन मिली है हमको वो हमारे पुरखाओं से मिली है नहीं? और उसी में हम अन्न पैदा कर रहे हैं। तो ये जो धरती है ये हमको पिता से मिलती है ना गोंडों को पिता से, इसलिए ये हमारी पितृभूमि है। लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? मातृभूमि। इसको समझना पड़ेगा ये मातृभूमि क्यों कहते हैं। और हमारी एक मातृभूमि नहीं है, पितृभूमि है। हाँ, दाई के रूप में हम मानते हैं, दाई है हमारी माँ, धरती दाई। लेकिन ये हमको किससे मिलती है? पिता से। पितृभूमि है। माँ से अगर मिलती तो हम मातृभूमि बोलते। तो जब विदेशी यहाँ क्या हुआ, जब बाहर से विदेशी लोग आए थे तो इन लोगों ने महिला लेके नहीं आए थे। यही की महिलाओं को उन्होंने जबरन अपनी पत्नी बनाया। तो उसका जो पति हुआ विदेशी और उसकी पत्नी हुई देसी, हुआ ना। अब बेचारा वो तो बाहर से आया था, लेकिन उसने हमारी समाज की महिला को पत्नी बना लिया। अब वो उसकी पत्नी बन गई, वो दोनों रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में दोनों के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ। तो वो बच्चा किसका कहलाया? वो विदेशी का खून का है। अब वो विदेशी कहने लगा, वो अपनी पत्नी से बोले, मैं तो विदेश का हूँ, मेरे पास तो जगह जमीन है नहीं है, अपना जीवन तो बीत गया, लेकिन अपना लड़का है, ये लड़का क्या करेगा? इसकी तो कोई जायदाद ही नहीं, धरती जमीन नहीं है। एक काम कर, तुम्हारे पिताजी से 2-4 एकड़ मांग ले, तो कम से कम अपना बच्चा लड़का पलेगा, खाएगा। तो बोले, मैं तो घर से भाग के आ गई। बोले, पिताजी काय को देगा? नहीं, बोले अब तो पुराने हो गए, सब गुस्सा खत्म हो गई हो। बोले, जाके बोले निवेदन कर, बोले तुम्हारे पिताजी को दया जरूर आएगी। बोले, वो लड़की गई पिताजी के पास, बोली, पिताजी ऐसा हो गया है, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं? लेकिन मेरी संतान हो गई, बच्चा हो गया, अब वो कहाँ जाएगा बेचारा? इसलिए एक काम करो पिताजी, तुम्हारी 50 एकड़ है, 10 एकड़ तो दे दो, तो मेरा लड़का खाएगा पिएगा रहेगा। तो वो पिताजी को दया आई, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लड़की से गलतियां हो गई, लेकिन उसका लड़का के लिए जमीन दे देना चाहिए। तो 10 एकड़ उसने दे दिया। तो ये जमीन कहाँ गई? पहले वो लड़की के नाम पे गई, उसकी लड़की के नाम पे गई। और जब वो लड़की और उसका बाप जो खत्म हुआ तो वो जमीन कहाँ गई? लड़का के पास। तो उसको लड़का को जमीन कहाँ से मिली? माँ से मिली ना। इसलिए वो लोग इसको मातृभूमि बोलते हैं। लेकिन गोंडों की ये पितृभूमि है, पुरखाओं की भूमि है। आज भी लिखता है ना पटवारी, भूमस्व स्वामी गोंडों को लिखता है, दूसरों को नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसलिए इन्होंने बदला है और यही नियम चालू किया है। आज भी लड़की को पिताजी की जमीन आज भी मिल रही। गोंडी संस्कृति में कंगाली जी ने पीछे लिखा है, हमारी जो लड़की होती है उसको जमीन लेने का गोंडी संस्कृति में अधिकार नहीं है, पीछे लिखा है पुणे में। लेकिन उन लोगों ने ये नियम कानून क्यों लागू किया है? जिससे कि गोंडों की जमीन दूसरों के पास जाए, क्योंकि दूसरे लोग गोंडों की माँ बहनों को ही जबरन पत्नी बनाते हैं, जमीन छीनने के लिए बनाते हैं। जमीन छीनने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मेरे